मेरे प्यारे कथा श्रोताओं और मेरे मित्रों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरा एपिसोड मेरे चैनल कथावाचक का। इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पहले 2 एपिसोड में हम लोगों ने कथा पढ़ी थी शिव पार्वती के विवाह की, वो ख़त्म हो गई थी दूसरे एपिसोड में। आज हम तीसरा एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं एक नई कथा के साथ, जो कि रामायण से ही संबंधित है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। आइए शुरू करते हैं फिर आज का एपिसोड। पर्वतों में श्रेष्ठ एक कैलाश नाम का पर्वत है, जहाँ शिवजी और पार्वती जी निवास करते हैं। उसी पर्वत पर वट का एक विशाल वृक्ष है। वहाँ हर समय शीतल, मंद और सुगंध वायु बहा करती है। वेदों ने उसे शिवजी का विश्राम वृक्ष कहा है। एक समय प्रभु उसके नीचे गए तो उसे देखकर उन्हें हृदय में अत्यंत सुख उत्पन्न हुआ। फिर शिवजी स्वयं अपने हाथों से व्याघ्र चर्म यानी कि बाघ की चमड़ी बिछा के बैठ गए। थोड़ी देर बाद पार्वती जी उनके पास आके बैठ गई। तब उन्होंने आदर पूर्वक अपनी बाईं ओर आसन दिया। फिर माता पार्वती ने शिवजी से आग्रह किया कि वे उन्हें श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाएं। फिर तो श्री महादेव जी के हृदय में भी श्री रघुनाथ जी का सब चरित्र आ गया। शरीर पुलकायमान हो गया और प्रेम युक्त नेत्रों में जल भर आया। हृदय में श्री रघुनाथ जी का रूप आ गया और उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई। वे 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में लीन रहे। तत्पश्चात अपने मन को ध्यान से बाहर कर श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने लगे। मैं उन्हीं बाल रूप श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ, जिनके नाम से अनायास ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं, ऐसा शिवजी कहते हैं। पार्वती जी बोली, हे नाथ, उन्होंने किस कारण से मनुष्य शरीर धारण किया? तब शिवजी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, यह मेरा विचार है कि राम जी मन, बुद्धि और वाणी तथा तर्कनाओं से परे हैं। तथापि अपनी बुद्धि के अनुसार संत, मुनि, वेद और पुराणों ने जैसा कुछ कहा है वैसा मैं बताता हूँ। जो कुछ कारण मेरी समझ में आता है मैं वैसा तुमको कहानी सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, उनकी वह अनीति जो करते हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, और वे ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी को दुख देते हैं, तब तब कृपा के सागर भगवान मनुष्य शरीर धारण कर सज्जनों का कष्ट दूर करते हैं। इन्हीं कारणों से राम जी ने अवतार लिया था। भगवान विष्णु के जय और विजय नामक 2 प्रिय द्वारपाल थे। ये कथा शिवजी सुना रहे हैं पार्वती जी को, जिनको सब कोई जानते थे। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के श्राप से असुर की तामसी देह पाई। उनमें एक का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था, जिन्होंने इंद्र का भी मान मर्दन किया और वे प्रसिद्ध हो गए। ये दोनों युद्ध विजयी और विख्यात हुए। तब हिरण्याक्ष को विष्णु ने वराह शरीर धारण कर मार डाला और हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह रूप होकर मारा और भक्त प्रहलाद के यश का विस्तार किया। फिर वे बड़े वीर, बलवान निशाचर कुल में जाकर कुंभकर्ण और रावण नाम से बड़े योद्धा और देवताओं पर विजय करने वाले हुए। जय और विजय जो द्वारपाल थे, उनको श्राप मिला था भगवान विष्णु की तरफ से। तो फिर वो जो है 3 जन तक राक्षस योनि में पैदा हुए थे। पहला था उनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरा रावण और कुंभकर्ण। भगवान के मारने पर भी वे आवागमन से रहित न हुए, क्योंकि ब्राह्मणों का शाप उनके 3 जन्मों के लिए था। वामन अवतार में कश्यप
अदिति इनके माता पिता थे। कश्यप जो है सप्त ऋषि में एक ऋषि हैं और अदिति जो है वो अनंत का अवतार माना जाता है कि अगर हम अनंत काल को अगर अवतार के रूप में देखें या जो भी आप अस्तित्व में आज भी देख रहे हैं, जो कुछ भी अस्तित्व में है वो अदिति के कारण है। और वही जो है दशरथ और कौशल्या बने थे। एक बार नारद जी ने श्राप दिया। महादेव जी की ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी चकित हो गई कि नारद जी तो भगवान के परम भक्त और ज्ञानी मुनि हैं, फिर ऐसा क्या कारण था कि मुनि ने श्राप दे दिया? विष्णु जी ने मुनि का क्या अपराध किया था? यह कथा मुझे सुनाइए। अभी भी पार्वती और शिव जी का वार्तालाप ही चल रहा है। तब महादेव जी हंसकर बोले, ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख। जब जिसको श्री रामचंद्र जी जैसा कराना चाहते हैं वैसा ही होता है। तो सुनो, हिमाचल पहाड़ पर एक अत्यंत पवित्र गुफा थी जिसके निकट सुहावनी गंगा बहती थी। वहाँ एक परम पवित्र सुंदर आश्रम था जिसको देखकर देवर्षि नारद का मन लुभा गया। और वहाँ के पहाड़, वन के विभाग, नदी को देखकर नारद जी को श्री विष्णु के चरणों में प्रेम पैदा हो गया। तब वे भगवान का स्मरण करने लगे, जिससे उनके श्वास की गति, सांस की गति रुक गई और विमल मन होने से सहज ही समाधि लग गई। नारद जी की यह दशा देख इंद्र डर गए और कामदेव को बुलाकर सम्मानपूर्वक कहा कि आप अपनी सेना लेकर नारद जी के पास जाओ। कामदेव जी सेना लेकर चले गए। इंद्र के मन में बड़ा भय था कि नारद जी मेरा राज्य चाहते हैं। जब उस आश्रम में कामदेव जी आए तब उन्होंने अपनी माया से बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। उस समय वृक्षों पर अनेक रंग के फूल खिल गए, शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। उसके साथ नवीन अवस्था वाली अप्सराएं थी जो कि काम कला में परम चतुर थीं। वे अनेक प्रकार की तान भरकर लय से गाने लगी, किंतु नारद जी को कुछ भी काम कला व्याप्त न हुई। इससे कामदेव डर गया। तब कामदेव ने हार मानकर श्री नारद जी के चरणों को पकड़ लिया और अत्यंत दुख भरी वाणी में अपने अपराध को स्वीकार किया और उनसे क्षमा प्रार्थना की। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ और उन्होंने संतोष दिखाया। तब वह नारद जी के चरणों में मस्तक झुका और आज्ञा पाकर सहायकों सहित घर चले गए। तब नारद जी वहां से शिव जी के पास चले गए। उनके हृदय में काम को जीतने का बड़ा गर्व हो गया था। शिवलोक जाकर उन्होंने कामदेव को जीतने का सारा चरित्र शंकर जी को सुनाया। तब शंकर जी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा कि हे मुनिवर, मैं बारंबार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार ये कथा आपने मुझको सुनाई है, ऐसा प्रसंग भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना, और चर्चा भी अगर हुई तो नज़रअंदाज करना। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि ऐसा शिवजी ने नारद जी को क्यों कहा। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कथावाचक को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।